नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स यानी कि सीकैम का कोविड-19 से संबंधित नवाचारी विचारों को गति देने वाला एक विशेष मंच है CCIDA। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस संक्रमण के निदान के लिए CCIDA की तेज RT-PCR डायग्नोस्टिक किट को अब ICMR से मंजूरी मिल गई है। स्वदेशी रूप से विकसित ये किट अन्य किट की तुलना में अधिक सस्ती है और देश की परीक्षण क्षमता को विस्तार देने में भी मदद करेगी। उल्लेखनीय है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक अनूठी पहल है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अंतर्गत भुवनेश्वर में कार्यरत संस्थान खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए UV कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया गया है। इस UV चैम्बर को 125 वॉट UV बल्ब के साथ तैयार किया गया। इसमें घूमने वाले बेस को शटर वाले दरवाजे से फिट किया गया। इस चैम्बर में मास्क, रिंग, करेंसी, हैंकी, टिश्यू पेपर, बिल आदि सामान और अन्य निर्जीव पदार्थों को समान रूप से कीटाणु रहित किया जा सकता है। UV प्रकाश की जीवाणुरोधी गतिविधि संबंधी परीक्षण 3 अलग अलग सतहों पर किए गए हैं। विभिन्न वस्तुओं की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या और प्रकारों की जांच के लिए स्वैब परीक्षण किया गया। इस बारे में और अधिक जानते हैं CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुधसत्व बसु से। यूवी चेंबर जो छोटा सा यहाँ पे पिक्चर है, ये वाला यूवी चेंबर है। तो इसमें हमने क्या किया है, छोटा सा चेंबर है, यूवी लाइट जनरेट होता है और अगर आपका पीपी जो प्रोटेक्शन किट है उसको दोबारा यूज करने के, जैसा मास्क N95 मास्क आप दोबारा यूज कर सकते हैं इफ इट इज टोटली डिसइंफेक्टेड। दैट मीन्स यूवी लाइट के वजह से जो वायरस और कोई भी वायरस उसके ऊपर है, जैसा आप मास्क पहन के आप काम कर रहे हैं, फॉर हेल्थ वर्कर यू इन द हॉस्पिटल, एनी काइंड ऑफ material or virus, bacteria can be there. So it is a small chamber and they all 4 corners, top, bottom, there are UV lights. And then we made for the mask. So a mask is actually kept in the middle, which rotates like a microwave, or you can hang it also, and then that will rotate, and through UV exposure it will get disinfected. तो यही है, और हम इसके लिए एक बड़ा बना रहा है जिसकी वजह से जो पीपी जो पहनते हैं, अगर उसको भी डिसइंफेक्टिंग करना चाहिए, कोई बाहर से आ रहा है, कोई हॉस्पिटल से आ रहा है जा रहा है, जिसका ड्रेस वॉशिंग के पहले और वॉशिंग हर रोज वॉशिंग नहीं करना चाहते, उसको हैंग करके वो घूमेगा और वो बड़ा होगा। ये तो छोटा वाला है फॉर मास्क, बड़ा होगा और वो घूमता रहेगा और it will be exposed to the UV light. So that is the technology that we have developed for UV disinfection. जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, टीके के विकास में सफलता, लॉकडाउन में छूट, किसी खास क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि आदि घटनाएं वर्तमान समय में हमारी मनोदशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT तिरुपति के वैज्ञानिकों ने रोजमर्रा की दिनचर्या के आधार पर भारतीय नागरिकों की मनोदशा को समझने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है। ये वेब पोर्टल ट्विटर पर पोस्ट की गई भावनाओं के आंकलन पर आधारित है और किसी खास दिन और भारत के किसी खास जगह पर लोगों के मूड को प्रदर्शित करता है। ट्वीट्स को खुशी, उदासी, आश्चर्य, गुस्सा, डर, घृणा और तटस्थ आदि रूपों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हीं विविध भावनाओं के ट्वीट का प्रतिशत एक निश्चित क्षेत्र या पूरे देश में नागरिकों की मानसिक दक्षता का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। यह पोर्टल विभिन्न सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ ही सरकार के लिए भी उपयोगी हो सकता है और नागरिकों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकेंगे। आइए इस वेब पोर्टल के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं IIT तिरुपति के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर चिमलाकोंडा से। The Mode of India portal developed by IIT Tirupati has started for one reason. Because of COVID, across the world as well as in India, there's a lot of disruption that has happened. So lives of many people have changed, they got disrupted and so on. So we wanted to understand what is the emotional state of people during a pandemic like this. Now, this information could be useful for governments,
or for anybody to actually take decisions and take necessary action, right? So how do we know the mood of India? How do we know mood of a state? Or how do we know mood of a particular city? And especially during, what is the mood when a particular event like Janata Curfew was imposed, or when lockdown is there, or when, there are several things that are happening on increase of cases, decrease of cases, and so on and so forth. So the basic idea was, how do we get to know about mood of India such that we can take necessary action, or, the government can take necessary action. So that's how this idea started. So the way we have done is we have developed a web portal. So in order to do this, we have to ask people, we have to interview them to find out and so on. So another way that we thought is, can we look at the Twitter data? Because people express their views through Twitter these days. And we looked at more than 500,000 tweets across India. And then we tried to understand what is the sentiment of people. So we categorize these 500,000 tweets into basically 6 emotions: anger, sad, happy, surprise, fear, disgust, and neutral. So we used a machine learning classifier, and we used natural language processing to classify these tweets into emotions. So one additional feature that we have in the portal is we can see the mood of India state-wise or city-wise or nation-wise on a particular date or date range for specific trigger events. For example, what is the mood of India during Janata Curfew? What is the mood of India during lockdown? What is the mood of India when the cases have suddenly raised? What is the mood of India when the lockdown is lifted? And this data is updated every 3 days on the portal based on analyzing Twitter data. आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।